सेवा प्रकल्प संस्थान वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर जनजाति समाज के नायकों को याद किया गया। बाजपुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे वनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्र संगठन मंत्री डालचंद ने समाज के युवक युवतियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए तथा आजादी की लड़ाई में वनवासियों तथा जनजाति के नायकों के बलिदान को भी बताया। रविवार को बाजपुर में आयोजित स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति नायकों का योगदान गोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे वनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्र संगठन मंत्री डालचंद तथा प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर चेतन पांडे ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। क्षेत्र संगठन मंत्री डालचंद ने कहा कि निश्चित रूप से इस प्रकार की गोष्ठियों से जनजाति छात्रों को अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी मिलेगी और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव की प्रेरणा मिलेगी। स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी जनजातियों के अमर बलिदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि भारत माता की आज़ादी के लिए वनवासियों द्वारा किए गए अमर बलिदान का संपूर्ण राष्ट्र इनका ऋणी है। देश के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जनजातियों के विद्रोह ने संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके चलते अनेकों जनजाति क्रांतिकारियों को असहनीय यातनाएं देने के साथ साथ फांसी पर चढ़ाकर अथवा गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर 104 विश्वविद्यालय में इस गोष्ठी का आयोजन हो चुका है, जिसमें 55,000 विद्यार्थियों तथा 20,000 प्रवक्ताओं ने प्रतिभाग किया है। वहीं इससे पूर्व बुक्सा आदिम जनजाति कल्याण सेवा समिति द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। क्या कहना चाहेंगे? आज के सम्मेलन का उद्देश्य था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो जनजाति समाज के अंदर जनजाति समाज में से और अनेकों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया अपना, उनको देश नहीं जानता है। उनका बलिदान भी देश के सामने आए, उनको भी लोग जाने, जो पाठ्य पुस्तकों में तो नहीं है लेकिन खोज के जो निकाले गए हैं उनको भी लोग जाने। ये आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। सरकार से मांग तो क्या है, लेकिन सरकार का प्रयास बिना मांग के ही चल रहा है कि इनको भी पाठ्य पुस्तकों में समावेशित किया जाए। वो प्रयास ऐसा है कि जिस राज्य के जो महापुरुष हुए हैं उस राज्य के सिलेबस में उनको डाला जाए।